आफ्टरनून टू एवरी स्टूडेंट हेयर। आज जो डेट है हमारी 6 अगस्त, टाइम हमारे कितना हो रहा है, 1 सवा 1 हो रहे हैं ना। अभी मैं जस्ट रीसेंट कॉलेज से अभी आई हूँ बुक्स को रिटर्न करके। तो जब मैं आज सुबह उठी थी उससे पहले मेरा माइंड बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने ना मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी डांस वीडियोस देख ली थी जिसमें काफ़ी तरह के डिस्ट्रैक्शंस का मुझे सामना करने को मिला था। और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा घबरा गया था, मैं खुद घबरा गई थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मैं घर से गई हूँ, नेगेटिव होके गई हूँ पूरी तरीके से। रास्ते में गई, इतनी ओवर थिंकिंग हो जा रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये तो मेरे देखे देखे लग रहे हैं, बीच में ट्रैफिक भी, और मैं इतनी लेट क्यों जा रही हूँ। जाते 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 चली गई। मैं प्रेजेंट नहीं थी बिल्कुल भी जाते टाइम, बहुत से थॉट्स आई जा रहे थे। जब मैं कॉलेज गई तो मुझे सबसे पहले मेरे रिस्पेक्टेड इंचार्ज मिले, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, खुश थे। जब मैं एंटर किया तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, सिर्फ बुक रिटर्न करने के लिए। फिर जो वहाँ पे एक तरह से टीचर्स के जो मैनेजर होते हैं वो बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा कि मैंने बुक रिटर्न करनी है। मैं बाहर खड़ी होगी, फिर मैं मैम 10 मिनट तक अंदर गए। मैंने पूछना तो यह था कि मुझे बुक चाहिए आगे की प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी नहीं पूछा मैंने। उसके बाद फिर मैं अंदर गई, मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। मैंने देखा मेरे साथ के जो टीचर्स हैं वो मेरी एज की हैं, मेरी बैच में से पास आउट हैं। पता नहीं, शायद पहले कभी देखा होगा। एक जो टीचर थे वो भी किसी और सब्जेक्ट के, वो साइड में दूसरे अपने चेयर पे बैठे थे, और जो मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उनसे जाके मैं मिली, उन्होंने पॉजिटिव टॉक की। और पर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लग रही है कि ना, मेरे नाम पे एक बुक इशू है बट अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो वो सुन के मेरा दिल और इतना टेंशन हो गया, मैं क्या, अगर ना मिली तो फिर मेरे पे आएगी ना बुक। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की टीचर से बात करने की। जब मैं ना अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात कर रही थी, और जो पर्टिकुलरली एक दूसरे टीचर थे वो शायद कोई काम कर रहे होंगे, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये दोबारा कहाँ से आ गई, या नेगेटिव वाइब मुझे आ रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मैंने मैम को बताया सारा कुछ जाके, और मेरा वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू लग रहा था, वहाँ पे भी मैं घबराई लग रही थी। फिर मैंने बताया सारा कुछ कि मैम मेरे पास बुक नहीं है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे रिटर्न कर दी थी। मैंने आगे क्या करना है, मैंने कहा था मैंने पर्टिकुलरली दूसरे टीचर से ली थी, और उन्होंने मेरा नेम नोट नहीं किया, उन्होंने वैसे ले ली थी। फिर मैं घबरा गई उस टाइम पे। फिर मैं पर्टिकुलरली दूसरे क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम मुझे थोड़ा सा ना समझने की कोशिश की थी, मुझे ऐसे लगता था। जब पर्टिकुलरली एक टाइम था ऐसा, मैं उनकी क्लास में गई, बैठी, वो मैम मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया, उनसे बात की, मैंने जाके उनको सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे करके कर रही हूँ। वो चुप करके सुनी जा रही थी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि उस चीज़ का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं सामने वाले। वो मेरे से नोट्स मांग रहे थे, और नोट्स तो मेरे पास है ही नहीं, वो भी सही तरीके के नोट्स नहीं है। तो एट द एंड जब फिर मैंने कोशिश की दोबारा जाने की वहीं पे ही, कि मैं पूरा सॉर्ट आउट कराऊँ। फिर मैंने देखा कोई पेरेंट्स जा रहे हैं, उनके साथ ही मैं चली गई। मैं क्या, ऐसे तो मुझे मिलने का मौका मिलेगा नहीं। फिर मैंने, जो मेरे इंचार्ज टीचर है ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली। पता क्या हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई रहती हूँ, जिससे मेरे को ये भी नहीं पता लगता कि मैंने बुक बैंक में जाना है बुक रिटर्न करने के लिए, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कहाँ पे करनी है। जैसे मैं फ्रेशर हूँ, इस तरह का मेरा बिहेवियर होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैम कहते हैं कि जो टीचर हैं उनसे जाके पूछो, मैंने कहा ये तो हमेशा से मैं ऐसे ही, मुझे सुनने को मिला है।
इन द सेंस कि ना कई बार ऐसे लगता है कि अब बस, अब यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा। मेरा माइंड कई बार ऐसे कहता है। फिर मैं नीचे आई, नीचे देखा, एक स्टूडेंट थी जिसको फॉर्म फिल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने बता दिया उसको कैसे कैसे फिल करना। मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी वहाँ पे हो रही थी, मैं कहीं गलती ना भर दूँ मैं। वो रीपेयर की स्टूडेंट थी, वो भी बहुत परेशान लग रही थी। पर सबको अपना काम निकलवाना होता है तो कैसे ना कैसे तो आ ही जाता है। फिर एक टीचर और मिल गए, फिर एक फ्रेंड मिल गई पहले, वो भी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही है ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं आ गई, माइंड में डांस की वीडियो चलना बंद हो गई। जैसे एकदम से उठती है ना, वो थोड़ी शांत होगी। फिर उसके बाद मैं जब वापस आई, ऑटो वाले भी मिल गए, मैंने अच्छे से ऑटो लिया एंड आई वाज जस्ट वापस आई। मैंने कहा कि सब कुछ सही तो हो गया, पर मेरे मन में जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि मैं कैसे और मैं क्या करूँगी अपनी ज़िंदगी में। मैं तो छोटी छोटी बात पे घबराई जा रही हूँ जिसमें मेरी गलती भी नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को अपनी फैमिली की बातें याद आने लगी रास्ते में चलते चलते कि कैसे मेरी सिस्टर है जो कितना स्ट्रगल कर रही है, वो मुझसे छोटी हो गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को क्या चीज़ है जो परेशान करती है और मैं इतना एग्रेसिव हो जाती हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मेरी बुद्धि बिल्कुल जवाब देना सोचना बंद कर देती है। ये सब था आज का डे। और जैसे हम घर में अपने आप को दिखाते हैं वैसा रियल में कुछ भी नहीं होता। सच्ची बोल लो तो मैं, ट्रस्ट मी।